हमने ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज यूज करने चाहिए, और कौन कौन सी बुक्स को देखना चाहिए। या हमें सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही रिलायबल रहना चाहिए या किसी एक बुक पर। तो ऐसा कभी भी नहीं है। बुक्स भी कुछ हैं, कुछ सोर्सेज भी हैं, और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू हम पाकिस्तान अफेयर्स की अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने सेशन को स्टार्ट भी करेंगे 20 मार्च से इंशाल्लाह। ठीक है कि हमारी ये सेशन भी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने जो डिस्कस सारा करना है सिलेबस भी आप सबके साथ वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही जिन एरियाज में हमने फोकस भी करना है, या आप अगर सेशन ना भी लेना चाह रहे हैं तो आप खुद भी तैयारी उसकी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें वहां पर मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इस पूरे सेशन का जो मकसद है उसमें हमने हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है। और जो पाकिस्तान के जो एक कहते हैं ना कि परमानेंट टॉपिक हैं, जिनसे हर दफा कोई ना कोई सवाल आता है, जैसे कहते हैं कोर पाकिस्तान अफेयर्स मींस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं वो सारे इसी में मेंशन है। मतलब सिलेबस, वो सिलेबस के सिलेबस भी साथ साथ हैं। और साथ ही ये वो टॉपिक हैं जो हर दफा किसी न किसी टाइप्स में किसी न किसी एरिया के साथ वो आ जाते हैं, ठीक है। उनके अलावा ओवरलैपिंग करंट अफेयर्स के टॉपिक, अब कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक ऐसे हैं यहाँ पर मेंशन है जो कि वो ओवरलैप करते हैं, करंट अफेयर के साथ भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ऐसे के साथ भी करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी करते हैं, आईआर के साथ भी करते हैं, इवन जनरल स्टडी या सोशियोलॉजी के साथ भी, या फिर आपकी हिस्ट्री ऑफ यूएसए क्यों ना हो, उनके साथ भी वो सारे टॉपिक ओवरलैप करते हैं, ठीक है। उनके अलावा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन के जो टॉपिक हैं, जो आपके वो टॉपिक ऐसे में भी आपको हेल्प दें, ठीक है। ये तो ओवरलैप टॉपिक करते हैं ना। लेकिन ये वाले टॉपिक वो होंगे जो कि आपको ऐसे में भी काम आएंगे, करंट अफेयर्स में भी काम आएंगे, और आपके क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, इवन आपके आईआर में भी वो टॉपिक काम है, ठीक है। उनके अलावा इंपॉर्टेंट मैप्स कौन कौन से जिन पर ज्यादातर हमें फोकस करना चाहिए, जिनकी हमने बार बार प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए, ताकि आप अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाए, ठीक है। उनके अलावा पेपर टेक्निक हो गई, और साथ ही हमने 7 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे विद एनालाइज के साथ, ठीक है। कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पढ़ना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम तकरीबन 7-8 साल के जो पास पेपर है उनको हम एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक ज्यादा फोकस करना चाहिए, या कौन सी एरिया ज्यादातर पूछी जाती है पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, ठीक है। या फिर चाहे फिर आपका वो पीएमएस का सिलेबस हो, चाहे सीएसएस का हो, चाहे सीसी सिंध का ही सिलेबस क्यों ना हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए या क्या क्या, अब अगर हम पीएमएस की बात यहाँ पर करें ना, तो पीएमएस में मोस्टली हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम सीसी सिंध की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी आपके से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हिस्ट्री से उठाए जाते हैं, ठीक है। 2 से 3, 2 से 3, ठीक है। अगर हम सीएसएस की बात करें 2018 के बाद, ठीक है, तो हिस्ट्री में से कोई एक सवाल आ जाता है आपका, ठीक है। या इनकेस कोई दो, या फिर अगर हम 2022 से लेकर 2024 तक इवन स्पेशल सीएसएस का पेपर देखें, तो उनमें आपको वो हिस्ट्री के साथ करंट सिचुएशन को वो रिलेट करके आपसे सवाल कर लेता है, ठीक है। आपने 2019 में सवाल देखा होगा, वो फॉरेन पॉलिसी पे था कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइडियोलॉजी के साथ किस तरह से ओवरलैप करे और किस तरह से पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, ठीक है। फिर 2022 में भी एक सवाल आया हुआ था आपका कि जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान है वो करंटली जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब करंटली जो पाकिस्तान की वो सिचुएशन है, उसके साथ हम किस तरह से सर्वाइवल कर सकते हैं आइडियोलॉजी या पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस तरह के वो आपसे सवाल, तो आपकी काफी सारी चीजें अच्छे से कवर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम केपीके की बात करें, केपीके की या फिर पीएमएस बलूचिस्तान की बात करें, तो वहां पर भी काफी सारे सवाल आपके पोस्ट पार्टीशन से और प्री पार्टीशन से सवाल आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अब उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिस पर मतलब काफी मतलब सवाल आ चुका है, या उनको भी वो एक दूसरे के सवाल के साथ अटैच कर, जैसे जैसे आपके डाउनफॉल मुस्लिम सोसाइटी को कभी कभी वो आइडियोलॉजी के साथ भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट्स ऑफ रिफॉर्म या शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह, सईद अहमद शहीद या अलीगढ़ डिबॉन्ड्स, ठीक है। ये सारे वो आपके टॉपिक्स हैं जो कि प्री पार्टीशन में ज्यादातर इंपॉर्टेंस भी थे, और इनसे रिलेटेड आपके ना अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो सिलेबस में ही है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ से ज्यादातर आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, और मोस्टली ये पीएमएस पंजाब में और सीसी सिंध में और इवन सीएसएस में भी ये सवाल आते जाते हैं।
केपी के पीएमएस में थोड़े बहुत वो एज कम्पेयर टू इन तीनों कमीशंस के अलावा बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हमने इस पर फोकस करनी, ठीक है। और यहाँ से आपके ना, अगर आप वन पेपर की तैयारी भी करना है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और फैक्ट फिगर के साथ, हिस्ट्री के साथ, तो आपके वो एमसीक्यू के जो होते हैं 10-12 नंबर आ जाते हैं आपके, तो वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उनके अलावा हम आ जाते हैं पोस्ट पार्टीशन पे, आ जाते हैं पोस्ट पार्टीशन में आपकी जो अर्लियर प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उनमें आपकी जो थी, आपके क्या नाम है, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ थी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड केसेस, जो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ रहे थे, ठीक है, अमेंडमेंट्स, 8 अमेंडमेंट या 18 अमेंडमेंट्स हो गई, या उनके अलावा जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो रही थी पाकिस्तान की सिंस 1971 से लेके, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान का जो मसला था, वार एंड टेरर, या फिर पोस्ट 9/11 की जो पॉलिसी थी, ठीक है, इनमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और जो मार्शल लॉ की थी, ये सारे वो, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन इन एरियाज में सारे हमने इन चीजों को, आप अगर खुद भी तैयारी करें, तो इन सारी चीजों को लाजमी देख लिया करें। क्योंकि जो मार्शल लॉ की जो पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसी की थी, या जो पॉलिटिकल सर्कल था उस टाइम का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वहां से भी आपके सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो उस टाइम एक ना इकोनॉमिकल, अयूब खान का जो टाइम था, वो एक गोल्डन पीरियड माना जाता था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में काफी सारी स्ट्रगल हुई थी, काफी सारी क्या कहते हैं आपकी चेंजेस आई हुई थी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी उस टाइम पीक पर थी। तो वहां से भी काफी सारे आपके ना सवाल पूछे जाते हैं, और खास करके सीजी सिंध की अगर हम पास्ट पेपर को उठाएं, या इवन सीवीसीएस को उठाएं, लास्ट 4 इयर्स में ना, 4 से 5 इयर्स के, अगर पास्ट पेपर हम लास्ट 5 इयर्स के 2024 से ऑनवर्ड, अगर हम 2019 तक पीछे जाकर जाके ना इन पेपर को देखें, तो वहां पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो इन चीजों को आपने लाजमी देखना ही देखना है यहाँ पर। उनके अलावा हम आगे जाते हैं, जो कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गए, ठीक, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गए पाकिस्तान के, ठीक है। और रीजनल जो है इकोनॉमिक ऑप्स है, जैसे सार्क, ईसीओ और एससीओ, ठीक है। और इनमें पाकिस्तान का क्या रोल है? अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ओआईसी से लेकर ईसीओ या एससीओ या सार्क या आसियान हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। इनमें इनमें आपने अक्सर जो चीजें आपने अपने नोट्स में बनानी है या आपने पढ़ना है, तो उसमें खास कर आप देखिए उसमें पाकिस्तान का रोल किस तरह से है, पाकिस्तान को चैलेंजेस कौन कौन सी है, ठीक है, और रीजन के हिसाब से पाकिस्तान को कौन सा बेनिफिट है, ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन सी क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसीज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, चैलेंजेस का सामना करने पड़ेगा। ये जो 5 पॉइंट है ना, जो 5 मैंने आपको ये मेजर पॉइंट बताए, ये आपने लाजमी अपने पेपर में देखनी है। चाहे आप पेपर की तैयारी करें, चाहे आप नोट्स बनाते चाहें, चाहे आप अपने क्या कहते हैं पास पेपर सॉल्व खुद करना चाहें, ठीक है, अगर उनमें ये सवाल आते हैं, तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है। और खास करके ये सवाल आपके सी एस एस और सी एस एस में बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन पीएमएस पंजाब में और सीसी सिंध में और केपी के में काफी सारे सवाल आते हैं इनसे रिलेटेड। इवन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, तो इसमें सारेक ईसीओ का वो तो पूछ लेते हैं आपसे सवाल, अगर आपने पास पेपर को एनालाइज किया हो तो, ठीक है। उनका फिर जो है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो गया, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीएसएस के हिसाब से काफी सारे इंपॉर्टेंट है, ये सीएसएस 2023 में, स्पेशल सीएसएस में। इवन जो सीसी सिंध के जो पेपर दोबारा हुए थे 2020 वाले, दोबारा उन्होंने पेपर लिए थे, उनमें भी काफी इनसे पूछा गया था रिलेटेड। अब इनकी काफी सारी एंगल्स हैं, काफी सारे इनके वेव्स हैं, जिनको अपने हर एक एरिया के साथ इसे कवर करना है, ठीक है। आप इसे करंट सिचुएशन के साथ भी कर वो क्या कहते हैं कवर कर सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो अभी न्यू बनी हुई थी 2022 से लेकर 2024 तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे आपका पीएमएस हो, चाहे सीसी सिंध हो, चाहे सीएसएस हो, चाहे कैपी के पीएमएस या पीसीएस बलूचिस्तान ही क्यों ना हो, वहां पे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा ये भी टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट, और उनके अलावा पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएस पंजाब सीसी सिंध के हवाले से, ठीक है। और एथनिकल जो इश्यूज और नेशनल इंटीग्रेशन, ये सीएसएस के लिए 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इनके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पर जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस आपने 2019 से लेके इसे पढ़ना है, ठीक है।
उनकी जो सर्वे है वो, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अब देखो ना, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस है ही है, ठीक है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या वो जो डेबिट सर्कुलर है आपका, ठीक है, या फिजिकल ईयर्स, या काफी सारे और, या जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है पाकिस्तान में। तो ये ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को काफी काफी टाइम से चलते हैं, लास्ट 3-4 ईयर से, जिसे हम कहते हैं परमानेंट चैलेंजेस। मतलब वो अपने आउटलाइंस, वो पॉइंट्स आपने अपने पास याद रख लेनी है, उनको अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपकी वो सारी एरिया कवर हो जाए, ठीक है। उनके अलावा एनर्जी क्राइसिस एंड सॉल्यूशंस। अब एनर्जी क्राइसिस भी है, और साथ ही एनर्जी एक्सपेंशन। हमें एनर्जी बहुत महंगी पड़ती है, कतिर का जो मुआहदा किया गया था एलएनजी का, वो काफी हमें महंगा पड़ जाए। तो एनर्जी एक्सपेंशन भी एक नया टॉपिक है, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स में भी काफी आपको हेल्प आउट देगा। इवन ऐसे में भी वो आ सकता है, जो आने वाले हमारे जो ईयर्स में पीएमएस पंजाब हो, या सीसी सिंध हो, या पीएमएस वो CSS 25, या केपी के पीएमएस क्यों ना हो। तो ये काफी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेशनल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, ये भी है, लेकिन इतना कोई खास नहीं। उनके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, जैसे फ्लड पाकिस्तान में आ चुकी, डिजास्टर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का काफी सारी प्रॉब्लम्स है। और उनमें उनमें जो पॉलिसीज के जो इश्यूज हैं, या हम जो है चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो हम उससे नहीं अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई आपका सवाल है, या जो आपको बात समझ में ना आई हो? जी मुझे बताइए, यहाँ पर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? अब ओवरलैपिंग जो कौन कौन से टॉपिक हैं, ओवरलैपिंग में कश्मीर इशू आपका ज्यादा ठीक है। और रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हो रहे थे ना, जैसे सोमो केस हो गया आपका, ठीक है। और इनके अलावा क्या कहते हैं अपनी जो है वो, उनके अलावा सोमो जो केस हो गया, उनके अलावा ठीक है, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप नेबर कंट्री के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंडिया राइजिंग साउथ बनता जा रहा है, ठीक है, दिन ब दिन। और आपने देखा होगा कि स्पेशल CSS 20, जो स्पेशल CSS हुआ था, उससे भी इस पे एक सवाल आया होता है कि कश्मीर के इशू के लेकर हम इंडिया के साथ किस तरह से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके अलावा आपके जो है रिलेशनशिप जितने भी हैं पाकिस्तान के, वो आपने सारे कवर करने हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जो है सिंस जो स्ट्रगल है डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल की, वो आपने कवर देखनी, ठीक है। उनके अलावा डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान रशिया पोस्ट वार एंड टेरर, या जो फॉरेन पॉलिसी को चैलेंजेस का अपनाने के बाद वार एंड टेरर, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओवरलैप करते हैं, आपके करंट अफेयर के साथ भी करते हैं, आपके यूएस हिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। कुछ इनमें से टॉपिक, सारे नहीं लेकिन कुछ टॉपिक, और काफी सारे टॉपिक जो हैं वो आपके अपने पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं, ठीक है। देन उनके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है, अब ये कुछ ऐसे टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन, ठीक है। ये आप के आने वाले एग्जाम में काफी जगह पर आपको हेल्प आउट देंगे, ठीक है। चाहे ऐसे का पेपर हो, ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे आपका जनरल साइंस में भी आपके आ जाते हैं ना, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कुछ ये टॉपिक है जो कि आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज की हमने एक 4-4-5 मिनट डोमेन भी यहाँ पर करनी है, ठीक है। अपने इस सेशन में इन सारे जो टॉपिक, इनके हमने 4-4-5 मिनट डोमेन करनी है। इनके अलावा एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक हो गया, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये जो 6-7 टॉपिक है, हमने अपने सेशन में इनके 6-6 7-7 डोमेन कवर करनी है एग्जाम के दौरान, ठीक है। अपने सेशन के दौरान भी, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज, गुड गवर्नेंस, ग्लोबल पावर्स हो गए, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान चैलेंजेस कौन कौन से, और एआई की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उनमें क्या चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान को, ठीक है। और पाकिस्तान किस तरह से उसे वो क्या कहते हैं अप्लाई कर सकती है, ठीक है। उनके लिए फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे न्यू आज रशिया यूक्रेन वॉर, या इसराइल फलस्तीन की वॉर हो गई, या कश्मीर इंडिया इशू, या यूं से चला कि कंपटीशन जो है, या जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो नया वर्ड आ रहा है मिडिल ईस्ट में, उनमें पाकिस्तान कौन कौन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हमने कवर करनी है इस सेशन में। देन उनके अलावा मैप्स हमने कौन कौन से देखने, मैप्स हमने वर्ल्ड मैप्स, जिस जो रिलेशनशिप के हवाले से, जैसे यूएस है, चाइना का हो गया, रशिया, ईरान,
अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, और रिवर सिस्टम, ठीक है, और कश्मीर करतारपुर कॉरिडोर हो गया, और अफगानिस्तान, ये सारे हमने मैप्स यहाँ पर है। क्या कहते हैं, चार्ट्स वगैरह, जैसे चार्ट किस तरह से हमें बनाना चाहिए, पेपर की प्रेजेंटेशन हमें किस तरह से बनानी चाहिए, वो सारी चीजें हमने इस सेशन में देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपका सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो। जी, यहाँ पर कोई सवाल आपका है या कोई कंफ्यूजन हो या कोई और भी कोई क्वेश्चंस हो सी एस पी एम से रिलेटेड, तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप सवाल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो ये हमारा सेशन है ये 20 मार्च से स्टार्ट होगा, उनकी क्लासेस की टाइमिंग 3 से 4 PM होगी, और ये रेगुलर 5 क्लास होंगी पर वीक। जी, कोई सवाल है आपका? चलें फिर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।